सर मैं राजेंद्र राय एज ए वर्कर सुपरवाइजर के एम्प्लॉज हूँ मैं, और सुपरवाइजर में कार्य था, लेकिन सरकार ने 60 साल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया था हमें। उसके बाद गुंडागर्दी के तौर पे डॉक्टर ए.के. मिश्रा, राजेंद्र कुमार तिवारी मिल करके रजिस्ट्रार 3 साल बाद 1030 एम्प्लॉज को बाहर निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। वो अभी खाने के लिए तकलीफ़ में है, सोने के लिए तकलीफ़ में है, मकान मालिक घर से बाहर निकाल दिया है, बच्चों उनको पढ़ाई की दिक्कत हो रही है। और सरकार से प्रोफेसर के अभी थॉमस से जब हम मीटिंग किए थे, उन्होंने मीटिंग रखा, उन्होंने बोला भाई हम आपके लिए करेंगे। करते करते 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद फिर दोबारा मीटिंग बैठाए तो पंकज अग्रवाल जी और जो ठाकुर, जो एस.एस. ठाकुर है, वो नेफेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि राजेंद्र जी हम 1 हफ्ते में आपका काम करवाते हैं। और वो अभी सर ये 10वां महीना हो गया लागू, अभी तक सरकार हमें गुमराह कर रहा है। कभी पेपर में निकाल रहे हैं जो हम सुपरवाइजर को चला रहे हैं और स्टाफ को भर्ती लेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो 8 हफ्ते का डेट दिया कोर्ट ने, ये गुमराह कर रहे हैं, हमें बहुत ही परेशान कर रखे हैं। और इतना स्टाफ 19 स्टाफ हमारा मर चुका है जंतर मंतर पे, जिसका भी रिपोर्ट हमने सरकार को दिया, प्रेस वाले से दिया। सरकार अभी तक कोई सुन के राज़ी नहीं है हमारी बातें। और हम जो है हर एम्प्लॉय जो है, हर लेडीज़ लोग, कोई विधवा हो गए, उन्होंने भी बातचीत की सरकार से, भाई हमें पैसा तो दीजिए, भूखे मर रहे हैं हम। उसके लिए सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और सरकार को कई बार बोल चुके हैं, उन्होंने बोला भाई 16 तारीख के बाद हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अभी तक बुलाए नहीं उन्होंने। जब हमने फ़ोन किया तो हमें धमकी मिली, जो आप बार बार फ़ोन मत करो, आपको हम अरेस्ट कर देंगे, हम खुद ही सुबह के बारे में सोचने करेंगे। मैं कहा सर एम्प्लॉय भूखे मर रहा है, आप इंक्वायरी कीजिए, जाँच कीजिए। आप IAS आए हैं, IAS है तो आप देश चलाइए, आप देश चला रहे हैं तो देखिए स्टाफ मर रहा है, भूखा है, क्या कर रहा है। लेकिन स्टाफ को कोई जूई नहीं जम रही है उनकी, कोई सुन के राज़ी नहीं है, बस गुमराह कर रहे हैं हमें, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और अब तक हमें परेशान कर रखे हैं। और ये 11वां महीना मेरा चालू हो गया है। दिल्ली पुलिस वालों से हमने बात की, बोला भाई आप घेराव करो, घेराव किए तो उन्होंने जेल में डलवा दिए, अरेस्ट लिखवाए। उसके बाद दोबारा बोले भाई 5 आदमी जाओ मीटिंग के लिए, 5 आदमी बुलाते हैं वो, और वहाँ मीटिंग करके राज़ी नहीं है। पंकज अग्रवाल है और रमेश अग्रवाल है, और इसका सतीशन जी है, सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी, जो मंत्री जी का है। और मंत्री जी का हमारे पास नहीं आना चाहिए बंदा, हम जो भी होगा बाद में करेंगे। और 11वां महीना हो गया सर, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कौन मंत्री कह रहा है? प्रोफेसर के अभी थॉमस मंत्री जी हैं। अच्छा, किस चीज़ के? ये खाद्य मंत्रालय, खाद्य पूर्ति मंत्री जी। अच्छा। उनमें उन्होंने क्या बोले हो? उन्होंने बोला हम अपने आप करेंगे, आप बैठो आराम से। अच्छा। और सर हम कब तक बैठेंगे, भूखे मर रहे हैं सर। कितने दिन से बैठे हैं आप? 12/9/2012 से मैं बैठा हूँ सर, और अभी 11वां महीना चालू हो गया है। 11 महीने से आप बैठे हुए हैं? जी, 12/9/2012 से मैं बैठा हूँ सर। ये रिट्रेंचमेंट जो था, ये कब से चालू हुआ था? ये सुपरवाइजर का इन्होंने आप लोगों को निकालना? हमको 5/10/2012 को निकाल दिया बाहर सर। अच्छा। 5/10/2012 को 1030 एम्प्लॉज को बगैर नोटिस दिए, बगैर पैसे दिए बाहर निकाल दिए। अच्छा। उसके लिए हमने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट किया, पुलिस में लिख के दिया। कौन सी कंपनी ने निकाला? दैनिक भास्कर है, लाला रमेश अग्रवाल। अच्छा। दैनिक भास्कर लाला रमेश अग्रवाल है। अच्छा। उन्होंने गुंडागर्दी के तौर पे डॉक्टर ए.के. मिश्रा से मिल करके, राजेंद्र कुमार तिवारी रजिस्ट्रार से मिल करके। ए.के. मिश्रा और तिवारी? ये ए.के. मिश्रा मिनिस्ट्री का आदमी, लिक्विडेटर था सुपरवाइजर। अच्छा। और राजेंद्र कुमार तिवारी रजिस्ट्रार है। अच्छा। ये आपका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार। अच्छा। ये दोनों गुंडागर्दी के तानाशाही पर निकाला गया हम लोग को। अच्छा। और सरकार से हमने हाथ पर जोड़ा तो बोला भाई हम देखेंगे, तो ये सरकार कुछ सुन कर राजी नहीं हमारी। अभी हम इतना मजबूर कर दिए हैं कि सर हमारे वाइफ की बहुत सीरियस हालत है, आप मेडिकल में जाकर जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कब मरेगा कोई पता नहीं सर। फिर भी सरकार ने सुन कर राजी। सर आप कितने साल से नौकरी कर रहे थे? हम सर इसमें लगे थे 89 में लगे थे सर। हम 89 के बाद जो है सरकार जो है ठेका पे दे दिया लाला रमेश अग्रवाल। 24 साल से? जी, 24 साल सर्विस कर रहे थे। और उन्होंने 5/10/2012 को 3 साल रखने के बाद और गुंडागर्दी के तौर पे 37% तनख्वाह दे रहे थे, वो 7000 तनख्वाह, जिसकी तनख्वाह अभी जो 183% ये लागू हो गया है। और तनख्वाह भी एस.एस. कपाड़िया ने बोला पास करो इनको तनख्वाह, जो तनख्वाह नया वेतन है वो दिया जाए। सरकार सुन के राजी नहीं है। और सरकार इतनी अंधी सरकार है सर, जो खाना खा रहा है खुद खा रहा है। एक तरफ से सरकार कह रहा है जो हम गरीबों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं, और एक तरफ से 1030 एम्प्लॉज को भूखा मार रहा है सर हमें। तो ये 1030 एम्प्लॉइज़ अब क्या कर रहे हैं, उनका क्या हाल है अभी सर ये कुछ प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, 2-3 हज़ार का है, उसमें बच्चे नहीं पल रहा सर। कुछ आदमी जो हमारे स्टाफ गुरुद्वारा में खा रहे हैं, यहीं सोते हैं। मकान मालिक कुछ आदमी को निकाल दिया है, बल्कि हमें खुद भी मकान मालिक निकाल दिया, ताला बंद कर दिया घर में, कहा पैसे दो तो हम देंगे। ये केस आप कहाँ लेबर मिनिस्ट्री में? ये सर हमने लेबर मंत्री को दिया। अच्छा। उन्होंने सरकार से अपील की, सरकार ने सुना। और लेबर कमिश्नर जो है, लेबर कमिश्नर को भी हमने बताया,
लेबर मंत्री को भी बताया, वो लोग सुन के राजी नहीं है। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हाथ पर जोड़ा, तो उन्होंने बोला भाई इनको नया वेतन और ड्यूटी पे लिया जाए। नहीं, लेबर कोर्ट का क्या रूल क्या रहा? लेबर कोर्ट का लेबर कोर्ट ने हमें मदद किया, बोला भाई आपको गैर कानूनी निकाला गया है। कोई रूल नहीं, उन्होंने ऑर्डर क्या दिया, मतलब उसका डिसीजन क्या दिया? कोई डिसीजन हमारे लिए उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने बोला इनको बातें टालने क्या कहा कि क्या कंपनी का मिलके कर लो, समझौता कर लो, बस कंपनी से मिलकर समझौता करो। और ये दो मेन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो मिले हुए हैं कंपनी से। अच्छा। तो सरकार से हमने बात किया, सर ये दोनों भ्रष्ट है, इसके खिलाफ हमने सारा प्रूफ दिया। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई हम इसके लिए सोचेंगे, बताएंगे, हम सुबह बाजार आपको नया चलाएंगे हम। अच्छा। और कहीं ना कहीं नहीं चला पाएंगे तो हम एडजस्ट करेंगे किसी विभाग में, और आपकी नई वेतन तनख्वाह दिया जाएगा। सरकार का जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर हो गया, कंपनी हो गई, बाकी जो हमारी यूनियन थी 2-3 वो सारे लोग मिल गए। इस वजह से उन्होंने सारे लोगों ने मिल के अपना खेल खेला और सारे कर्मचारी बाहर निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या उसका डिसीजन रहा? कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जर SS कपाड़िया जो था, मतलब आपने क्या डाला था सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में हमने नहीं डाला था। अच्छा। हमारी यूनियन ने डाला। यूनियन ने डाला था। यूनियन ने क्या डाला था? यूनियन ने तो हमारी फैसिलिटी के लिए डाला था पहले। तो उसका डिसीजन क्या डाला था? डिसीजन क्या निकला सर? सैलरी के बारे में, अच्छा। नौकरी की पूरी जब तक रिटायरमेंट है तब तक नौकरी के लिए डाला था। अच्छा। लेकिन ये बाद में कंपनी ने उनको भी खरीद लिया और सब मिल गए। सर क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया? क्या डिसीजन उस टाइम दिए थे जब ये कंपनी आई थी, उस टाइम डिसीजन दिए थे उन्होंने कि भाई इनका जो पुराना वेतन है सारा दिया जाए। अच्छा। इनको ड्यूटी पे दिया जाए। पहले के जो बाई लॉज थे हमारे ड्यूटी के वही इन पर लागू होंगे। अच्छा। ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। और ये बाद में इन्होंने कुछ भी लागू नहीं किया और निकाल दिया। गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। कंपनी नेता मिल करके डॉक्टर AK मिश्रा, राजेंद्र कुमार तिवारी ने, और अब जो है कोर्ट ऑफ कंडेम लगाया था वो भी उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मिल गए ना, सारे मिल गए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किस पे लगा था? ये कंपनी पे लगाया था सर। लेकिन मतलब दैनिक सरकार भास्कर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर निकाला था वो ऑर्डर लागू नहीं किया, तो कोर्ट ऑफ कंडेम सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज पे लगा था, उन्होंने उसका कोई सुनवाई नहीं किया कोर्ट ऑफ कंडेम का। जज पर नहीं, कोर्ट ऑफ कंपनी पर लगा था। कंपनी पे लगा किस कोर्ट पे? ये भास्कर ग्रुप की जो कंपनी है जिसने सुपरबाजार को लिया था उसके लिए लगा नहीं था, कोशिश की थी लगाने की। अच्छा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा अच्छा। लगा नहीं। कोशिश की थी कहते हैं यूनियन वाले। अच्छा। तो ये मिल गए सारे, कंपनी वाले, यूनियन वाले और भारत सरकार ने जो लिक्विडेटर भेज रखे थे वहाँ में देखने के लिए, वो सब मिल गए। उन्होंने सब मिल के ये सारा काम किया। ये सारी संपत्ति को हथियाना चाहते हैं, कर्मचारियों को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने सारे कर्मचारी निकाल दिया, यूनियन वाले खरीद लिए। अच्छा। और सरकारी अफसर जो आता वो भी खरीद लिया गया। ये सारे मिल गए और कर्मचारी इन्होंने बाहर कर दिया। जब फिर सर हम एज ए वर्कर अपना बनाया, राजेंद्र राय एज ए वर्कर हमने खड़ा किया, सब वर्कर के साथ मिल करके हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया, सब चीज़ करवाया। सरकार ने बोला हम सुनते हैं। मतलब एक यूनियन आपकी बिक गई? हमारे 3 यूनियन थे, 3 बिक गई साहब। 3 यूनियन बिक गया। उसके बाद हम एज ए वर्कर बैठे 1030 एम्प्लॉय। 1030 एम्प्लॉय। और उसमें वो जो यूनियन थी उनमें टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई वो कितने का भी नाम लिख सकते हैं सर। नहीं, वैसे थे कितने उसमें? अब वो कहते हैं मेरे पास 700 है, वो कहते हैं मेरे पास 200 है, वो कहते पर हैं आप लोगों का तो नंबर बड़ा है ना, 1030 हमारा हमारा तो 1030 का निकाला, 1030 निकाला 1030। उसके लिए हम लड़ रहे हैं सर। कितने में ये खरीदा था इसने सर 504 करोड़ का बीट लगाया था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनी वाले ने, लेकिन डॉक्टर AK मिश्रा से और राजेंद्र कुमार तिवारी रजिस्ट्रार से मिलकर के और नेता से मिलकर के 30 करोड़ में ये सुपरबाजार दे दिया। कनॉट प्लेस वाला। हाँ, सारा। और दिल्ली में, पूरे दिल्ली में हमारे कितनी ब्रांच है? 154 ब्रांच है। 154 ब्रांच है हमारे पास। 154 ब्रांच कितने बेची? ओनली 30 करोड़ में। 30 करोड़ 30 करोड़ में 30 करोड़ पैसा दिया गुंडागर्दी के तौर पे सर। जो स्टाफ पूछने थे कि हमें दो आप। ये लोग नेता का तो कबाड़ा था। नेता मिश्रा और डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी मिलके और डॉक्टर AK मिश्रा मिलके खाया इसमें, और हम लोग को 30 करोड़ में सौदा कर दिया इसने। लेकिन उसके लिए जब हमने आवाज़ उठाई तो कंपनी को साथ बहस चल रही है सरकार को, जो कंपनी हटाया जाएगा, कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अब वो हमें भी गुमराह कर रहे हैं, कंपनी खुद सरकार को गुमराह कर रहा है। इसलिए सर इतना फंसा दिया हमें, न तो हमारे DA दिए पूरे, न तो हमारे DA दिए गए, न हमारी तनख्वाहें पूरी दी गई, और हमारा वो PF जो कटता है हमारा वो भी डबल हमारी तनख्वाह से काट दिया। हमारी तनख्वाह से डबल काटा अपना शेयर भी हमारी तनख्वाह से काट के उन्होंने अभी तक जमा किया या नहीं किया हमें वो भी पता नहीं है ठीक से। कंपनी इस तरह से गुमराह किया, इस तरह से उलझा दिया लोगों को कि लोग बिल्कुल फेड अप हो जाए और भाग जाएं। आप कितनी उम्र के हैं? मेरी उम्र 51 साल। कितने आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेंबर मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है। सब 4 लोग और डिपेंडेंट हैं? हाँ जी। आपके? हमारे सर 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा। मैं मियाँ बीवी फैमिली है, घर से बाहर निकाल दिया मकान मालिक, अभी गुरुद्वारा पर। अच्छा, किराए पे रहते हैं आप? जी किराए पे रहते हैं सर। आप भी? हाँ। अच्छा।
तो अभी इतने दिनों से कैसे आप लोगों का खर्चा चल रहा है? गुरुद्वारा से खा रहे हैं सर। अब कोई बड़े आदमी अगर कुछ मदद कर जाते हैं गुरुद्वारा से खा रहे हैं, रह रहे हैं सर। तो इन्होंने 51 साल के 50 साल के इतने आदमी को भी निकाल दिया? इससे कम नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज तक सरकार हमारा ऊपर कोई निगरानी नहीं उठा रहे। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।